हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल में स्वागत है। स्टूडेंट्स, हम न्यूमेरिकल मेथड से पेपर सॉल्व कर रहे थे और क्वेश्चन नंबर 3 पे पहुंच चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 3 इस वीडियो में हम सॉल्व करने की ट्राई करेंगे। अगर कुछ टेक्निकल इश्यू हुआ, कुछ पार्ट शेष रहा तो वो नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। तो ये आपके क्वेश्चन नंबर 3 के ABC पार्ट तीनों आपके स्क्रीन पे शो रहे हैं। अब इसको सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो पहला है गॉस एलिमिनेशन मेथड से। सिस्टम ऑफ इक्वेशन क्या है हमारे पास? x प्लस 2y प्लस 3z इक्वल टू 1, 2x प्लस 6y प्लस 10z इक्वल टू 0 एंड 3x प्लस 14y प्लस 28z इक्वल टू -8। ठीक है सुन। तो अब देखो, पहले आर्गुमेंटेड मैट्रिक्स लिखेंगे हम इसका। मैट्रिक्स किस तरह से होगा हमारे पास? बेसिकली कोफिशिएंट मैट्रिक्स, यानी कि कोफिशिएंट सबके 1 2 3, ठीक है। 2 6 10, ठीक है। 3 14 एंड 28, ठीक है। एंड साथ में इधर लिखेंगे हम राइट हैंड साइड एंड 1 0 -8, ठीक है स्टूडेंट्स। अब हमें क्या करना है? अपने रो रिडक्शन की हेल्प से कोशिश करनी है कि पहले नीचे के सारे एलिमेंट जो है, या नीचे जितने भी रो हैं, जितने जीरो पॉसिबल है वो बन जाए, ठीक है। तो अब देखो, पहले इस 2 को जीरो बना रहे हैं, इस 2 को जीरो बना रहे हैं और इस 3 को जीरो बना रहे हैं। तो R2 जो है वो कन्वर्ट कर रहे हैं हम R2 माइनस 2 R1 से, ठीक है, 2 का मल्टीप्लाई करके। सिमिलरली R3 को अगर हम कन्वर्ट करें R3 माइनस 3R1 से तो 0 बन जाएगा, ठीक है। तो अब देखो, यहाँ से फर्स्ट पे तो कोई चेंज हुआ ही नहीं, ठीक है, ये तो सेम रहेगा। सेकंड में यानी 2 का मल्टीप्लाई कर लिया तो ये हो जाएगा 2 4 6 एंड ये 2, ठीक है। अब 2 माइनस 2 0, 6 माइनस 2 6 माइनस 4 2, 10 माइनस ये हो जाएगा 4, ठीक है। एंड ये हो जाएगा हमारे पास 0 माइनस 2 तो -2, ठीक है। सिमिलरली जब हमने मल्टीप्लाई किया 3 से तो 3 6 9 3, ठीक है। अब माइनस करें तो 0, ये हो जाएगा हमारे पास 14 माइनस 6 8, 28 माइनस 9 19 एंड ये हो जाएगा -11, ठीक है। अब हम क्या कर रहे हैं स्टूडेंट्स? इस 8 को एलिमिनेट करना चाहेंगे, ठीक है। इस 8 को एलिमिनेट करना चाहेंगे यूजिंग R2, ठीक है। तो देखो, इसको हम एलिमिनेट कर सकते हैं। R2 टेंड्स टू, सॉरी R3 टेंड्स टू R2 माइनस 4 R2, ठीक है। यानी 4 का मल्टीप्लाई अगर कर दे तो इस कंडीशन कट जाएगा, ठीक है। तो हमारे पास फर्स्ट में हमने कोई चेंज नहीं किया, सेम है, ठीक है। 0 2 4 इसमें भी कोई चेंज नहीं किया, -2। अब देखो, इसमें अगर मैं सेकंड रो को अगर मैं 4 से मल्टीप्लाई करके लिखूँ तो 0, ये हो जाएगा हमारे पास 8, ये हो जाएगा 16 और हो जाएगा -8। अगर हम माइनस करें तो 0 माइनस 0 0, 8 माइनस 8 0, 19 माइनस 16 19 माइनस 16 हो जाएगा आपका पास 3 एंड -11 माइनस -8 तो -3, ठीक है। यानी 11 प्लस 8 हो गया, ठीक है। अब बैक सब्स्टिट्यूशन, बैक सब्स्टिट्यूशन, ठीक है। तो यहाँ से हमारे पास हो जाएगा, देखो पहली, यानी कि आप बैक सब्स्टिट्यूशन कैसे करते हैं? इसका मल्टीप्लाई, एक तरह से रफ वर्क है यहाँ पे x y z से, तो ये इसका मल्टीप्लाई ये हो जाएगा, तो हो जाएगा x प्लस 2y प्लस 3z इक्वल टू फर्स्ट टर्म 1, ठीक है। सिमिलरली इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो 2y प्लस 4z इक्वल टू -2 और यहाँ से 3z इक्वल टू -3, ठीक है। ये हो गया। तो अब देखो z इक्वल टू यहाँ से हम लिख सकते हैं -1, ठीक है। अब z इक्वल टू -1 इसमें अगर पुट कर दें, ठीक है, z इक्वल टू -1 पुट कर दें तो ये हो जाएगा -4, -4 इधर जाएगा तो ये हो जाएगा 4, तो यानी y इक्वल टू हो गया 1, ठीक है। अब y और z दोनों वैल्यू इसमें पुट कर दें तो ये हो जाएगा हमारे पास x इक्वल टू 1 माइनस, देखो 2y, ठीक है, बेसिकली 2y माइनस 3z इसमें पुट कर रहा हूँ,
तो 1 माइनस 2 प्लस 3, ठीक है, 1 माइनस 2 प्लस 3 इक्वल टू 2, तो x इक्वल टू आ गया 2, ठीक है। तो ये इसका हमारे पास सॉल्यूशन आ गया। सो x इक्वल टू 2, वाई इक्वल टू 1 एंड z इक्वल टू -1 इज द सॉल्यूशन, ठीक है। अब मूव करते हैं बी पार्ट की तरफ। तो बी पार्ट में कुछ ऑपरेटर्स दिए हुए हैं, उन ऑपरेटर्स का पहले हम जनरल मीनिंग समझते हैं, ठीक है। तो बेसिकली ई ऑपरेटर जो होता है, मतलब पूछा क्या गया पहले तो ये समझ लेते हैं, E-1 इक्वल टू 1/2 डेल स्क्वायर प्लस डेल म्यू, ठीक है। अब वो ई जो ऑपरेटर होता है वो शिफ्ट ऑपरेटर होता है, यानी कि ई अगर हम एफ एक्स पे पुट करना चाहें तो ये हो जाएगा एफ एक्स प्लस एक्स, ठीक है। एंड एन टाइम करना चाहें तो ई एन एफ एक्स इक्वल टू एफ एक्स प्लस एन एच, ठीक है, ठीक है, ये हो गया। एंड अगर हम बात करें डेल ऑपरेटर की, डेल ऑपरेटर जो होता है वो होता है सेंट्रल डिफरेंस ऑपरेटर, सेंट्रल डिफरेंस ऑपरेटर, ठीक है। तो डेल इक्वल टू हम कह सकते हैं ई टू द पावर 1/2 माइनस ई टू द पावर -1/2, ठीक है। ये नोटेशन होता है और बेसिकली वही ई टू द पावर 1/2 इक्वल टू हम दे सकते हैं एफ एक्स प्लस h/2, ठीक है। एंड म्यू जो होता है वो होता है हमारे पास एवरेज ऑपरेटर, एवरेज ऑफ सेंट्रल मीन, एवरेज सेंट्रल मीन होता है, ठीक है। तो म्यू इक्वल टू होता है 1/2 ई टू द पावर 1/2 प्लस ई टू द पावर -1/2, ठीक है। अब स्टूडेंट्स इसको हमें सॉल्व करना है, तो सॉल्व करने के लिए हमें दोनों का मल्टीप्लाई करना होगा, ठीक है। तो अब पहले मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो यहाँ से पहले हम 1/2 डेल स्क्वायर, ठीक है। तो 1/2 डेल स्क्वायर, पहले डेल स्क्वायर कैलकुलेट कर लेते हैं। तो डेल स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा ई टू द पावर 1/2 माइनस ई टू द पावर -1/2 का स्क्वायर। तो जनरल तरीके से ही ये हो जाएगा हमारे पास ई टू द पावर स्क्वायर 1/2 का स्क्वायर बेसिकली ई, ठीक है। एंड यहाँ पे -2 ई टू द पावर 1/2 ई टू द पावर -1/2, ठीक है, प्लस ई टू द पावर -1 का स्क्वायर यानी कि -1। तो ये हो जाएगा हमारे पास ई -2 प्लस ई इनवर्स, ठीक है। तो ये हो गया हमारे पास। एंड डेल म्यू अगर हम कैलकुलेट करना चाहें तो देखो ई टू द पावर 1/2 माइनस ई टू द पावर -1/2 का मल्टीप्लाई हम कर रहे हैं म्यू से, यानी कि 1/2 तो आगे ले लेंगे हम, ठीक है। एंड ये हो जाएगा ई टू द पावर 1/2 प्लस ई टू द पावर -1/2। तो बेसिकली ये हमारे पास क्या है, ई टू द पावर ए माइनस बी, ए प्लस बी से, तो ये हो जाएगा हमारे पास 1/2 तो बाहर रहेगा ई माइनस -1, ठीक है। तो इसका स्क्वायर और इसका स्क्वायर, तो ये हो गया हमारे पास, ठीक है। नाउ और 1/2 डेल स्क्वायर प्लस डेल म्यू, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारे पास 1/2, ठीक है। ये अगर 1/2 एंड ये हो जाएगा हमारे पास ई -2 प्लस ई इनवर्स, ठीक है। एंड प्लस 1/2 ई माइनस ई इनवर्स, ठीक है। 1/2 ये हुआ ई माइनस ई इनवर्स। तो अब इसको हम सॉल्व करें तो 1/2 तो हम ले सकते हैं कॉमन, और कॉमन लेने के बाद ये हो गया ई -2 प्लस ई इनवर्स, ठीक है, एंड प्लस ई माइनस ई इनवर्स, ठीक है। तो देखो यहाँ ई इनवर्स से ई इनवर्स कट जाएगा और ये हो गया हमारे पास 1/2 ई -2, तो 2e, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारे पास ई -1, 1/2 डेल स्क्वायर माइनस प्लस डेल म्यू इक्वल टू ई -1, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये हमें इसमें शो करना था, ठीक है। अब हम मूव करते हैं सी पार्ट की तरफ, ठीक है। तो
सी पार्ट है हमारे पास लैग्रांज इंटरपोलेशन पॉलिनोमियल से सॉल्व करने के लिए। ठीक है, तो लैग्रांज इंटरपोलेशन फॉर्मूला अगर हमें पता है तो अच्छी बात है, नहीं पता है तो हम बता देते हैं। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग एल एक्स इक्वल टू ये होता है हमारे पास एक्स माइनस एक्स वन, ठीक है, एक्स माइनस एक्स टू। अगर हमारे पास, क्योंकि अगर क्वेश्चन में देखा तो तीन ही वैल्यू गिवन है। ठीक है, तो x माइनस एक्स वन, एक्स माइनस एक्स टू एंड एक्स जीरो माइनस एक्स वन, एक्स जीरो माइनस एक्स टू। ठीक है, एफ एक्स जीरो। ठीक है, इसमें अगर थ्री होती तो उसमें एक्स माइनस एक्स थ्री हो जाता। ठीक है, एंड प्लस एक्स माइनस एक्स जीरो, एक्स माइनस एक्स जीरो कर दिया, ये टू को कर दिया। ठीक है, तो अब एक्स टू एक्स वन को ऊपर नहीं लिखा ना हमने, तो यहाँ पे लिखो एक्स वन माइनस एक्स जीरो एंड एक्स वन माइनस एक्स टू, ये हो जाएगा एफ एक्स वन। ठीक है, प्लस ये हो जाएगा एक्स माइनस एक्स जीरो एंड एक्स माइनस एक्स वन अपॉन ये हो जाएगा एक्स टू माइनस एक्स जीरो एंड एक्स टू माइनस एक्स वन एंड एफ एक्स टू। ठीक है, अब देखो यहाँ पे हमारे पास जो क्वेश्चन था उसमें पॉइंट गिवन थे हमारे पास माइनस टू एंड फोर। ठीक है, जीरो एंड टू। ठीक है, एंड टू एंड एट। ठीक है, तो यहाँ पे ये हो गया एक्स वन, ये हो गया एफ एक्स वन, एक्स जीरो एफ एक्स जीरो, ये हो गया एक्स वन एफ एक्स वन। ठीक है, ये हो गया एक्स टू, ये हो गया एफ एक्स टू। ठीक है, अब ये वैल्यूज सारी इक्वेशन में पुट करते हैं, यानी कि एल एक्स। ठीक है, लैग्रेंज पॉलिनोमियल निकल जाएगा इससे, या हम इसको टी एक्स से भी डिनोट कर सकते हैं। ठीक है, अब इसमें अगर हम पुट करें यानी एक्स माइनस, तो क्या हो जाएगा एक्स माइनस टू। ठीक है, सो एक्स माइनस जीरो, क्योंकि एक्स माइनस एक्स वन, तो एक्स माइनस जीरो एंड ये हो जाएगा एक्स माइनस टू अपॉन। ठीक है, ये हो जाएगा जीरो माइनस सॉरी माइनस टू माइनस जीरो, माइनस टू माइनस जीरो एंड माइनस टू माइनस ये हो जाएगा टू, यानी कि टू। ठीक है, एंड एफ एक्स जीरो यानी कि फोर। ठीक है, प्लस उसके बाद एक्स माइनस टू, तो बेसिकली एक्स प्लस टू एंड एक्स माइनस टू अपॉन ये हो जाएगा जीरो माइनस टू, तो ये हो जाएगा टू। ठीक है, जीरो माइनस माइनस टू, और ये हो जाएगा जीरो माइनस टू। ठीक है, एंड एफ एक्स जीरो पे ये हो जाएगा टू। ठीक है, प्लस उसके बाद एक्स माइनस जीरो एंड एक्स, सॉरी एक्स माइनस टू, तो एक्स माइनस माइनस टू, तो ये एक्स प्लस टू एंड एक्स माइनस जीरो, ये आ जाएगा आपके पास एक्स अपॉन, अब ये हो जाएगा टू माइनस माइनस टू, तो फोर। ठीक है, टू माइनस माइनस टू और टू माइनस जीरो यानी कि टू एंड इंटू एट। ठीक है, अब सुन जब आप इसको सॉल्व करोगे, ठीक है, तो सॉल्व करने पे, क्योंकि अब इसको आपको खुद मैनुअली सॉल्व करना है, एंड पी एक्स एक पोलिनोमियल आ जाएगा जो कि आपके पास एक्स फोर प्लस एक्स प्लस ट्वेल्व, ये आपके पास एक पोलिनोमियल आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से हम कह सकते हैं एफ एट 1.75 इक्वल टू 1.75 टू द पावर फोर प्लस 1.75 सो स्क्वायर। ठीक है, प्लस टू, और जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आपके पास आ जाएगा नियरली अबाउट 6.8125। ठीक है स्टूडेंट्स, और इस क्वेश्चन में हमें इतना ही करना था। थैंक यू।